प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 टर्म्स अपने पूरे कर चुके हैं। प्रधानमंत्री अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। एक सर्वे में यह हुआ, इस सर्वे में शामिल 25% लोगों ने माना कि केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि उसने कोरोना का अच्छे से मैनेजमेंट किया। 14% लोगों ने आर्टिकल 370 के समापन को एनडीए सरकार की उपलब्धि माना। वहीं 8% लोगों ने विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर को भी मोदी सरकार की उपलब्धि माना। प्रधानमंत्री मोदी जी को न सिर्फ अप्रवासी बल्कि भारत के लोग भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वे एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। वे स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में देखते हैं। वे पिछली भ्रष्ट सरकारों की तरह काम नहीं करते। वे भ्रष्ट आचरण से मुक्त रहकर काम करने को महत्व देते हैं और इसीलिए देश की जनता ने उनके प्रति विश्वास जताते हुए उन्हें तीसरी बार चुनने जा रही है जनता। और इन्हीं कारणों से वे भ्रष्ट नेताओं, आतंकी समूहों, भ्रष्ट व्यापारियों आदि दुश्मनों के निशाने पर बने रहते हैं। सत्ता के शिखर पर पहुंचना, या सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए कई बार आग से होकर गुजरना पड़ता है। एक समय वो भी था जब गुजरात के दंगों में मोदी जी का नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता था। उस समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक सुलझे हुए नेता की यही पहचान होती है कि स्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, वह अपना संयम नहीं खोते। एक समय वो भी था जब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क ने मोदी को अमेरिका का वीजा भी नहीं दिया था, पर मोदी जी ने अपने हृदय में कभी भी इसके प्रति घृणा पैदा नहीं होने दी। एक समय वो भी था जब बीजेपी के अंदर ही उनका जबरदस्त विरोध हो रहा था, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए कुछ वरिष्ठ नेता राजी नहीं, पर मोदी जी ने अपना आपा नहीं खोया। आज अमेरिका को भी संबोधित करने जाते हैं। आज अमेरिका की पार्लियामेंट उन्हें बुलाती है और एक समय वीजा तक नहीं दिया था। अब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत से कल्याणकारी कार्य किए हैं जो जनता को बहुत भाए, बहुत पसंद आए। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जब जनता ने उनको बहुत ही कुशल नेता के रूप में मन ही मन में अपना एक नेता मान लिया है। रातों रात कोई सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। अपने प्रभावशाली भाषण और आकर्षक संवाद और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का उनका सपना, एक चाय वाले से उनका प्रधानमंत्री तक का सफर, अपनी योजनाओं जैसे कि मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आदिवासी जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ना, माओवादियों को जोड़ना, कई ऐसे काम किए हैं जो लोग नेता नहीं, और दूसरी बात अगर कहें तो लोग नेता को पसंद नहीं करते, लोग नेता की नीतियों को पसंद करते हैं। और लोगों की नीतियां अपने हित में लगेंगी तो पसंद करेंगी और अहित में लगेंगी तो नापसंद भी करेंगी। मोदी जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए जैसे देश के नागरिक कभी सोच भी नहीं सकते थे। वह स्वयं कहते हैं
एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी। वो बाधाएं या वो बड़ी बाधा जो थी, वो अब सबके प्रयासों से अब दूर हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी आदि का सपना वहां पर पूरा हुआ है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में PM मोदी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आप किसी भी देश के नागरिक हो, उनकी यह इच्छा होती है कि उनका नेतृत्व एक मजबूत, दूरदर्शी, एक सक्षम व्यक्ति के हाथों में रहे। भारत में मोदी सत्तारूढ़ होने के बाद से ही इन सब कसौटियों पर स्वयं को सिद्ध करके देख चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, धारा 370, राम मंदिर जैसे बड़े निर्णय लेने और क्रियान्वित करने के द्वारा उन्होंने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में सिद्ध किया है। पाकिस्तान, चीन जैसे संदिग्ध पड़ोसियों से आवश्यकता अनुसार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर निपटना भी उनके मजबूत और कुशल नेतृत्व का परिचायक था। साथ ही साथ जनधन पहल, उज्ज्वला, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे आदि योजनाओं के माध्यम से अपनी रचनात्मक और दूरदर्शी शासन क्षमता का पक्ष भी उन्होंने देश के सामने रखा है। ऐसे तमाम कदमों ने उनकी लोकप्रियता का डंका भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर बजने लगा है। निश्चित तौर पर यह न केवल भारतीय जनमानस के लिए गर्व का विषय है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आशाकारी संकेत भी हैं। और तीसरे टर्म का चुनाव जो चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने है, कोई भी चेहरा उनके सामने आने को तैयार नहीं है, तो इस बार भी एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी सामने आने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे टर्म की सरकार बनने वाली है, जो कि 4 जून को इसका परिणाम सामने आ जाएगा, जिसमें फिर नए सिरे से नई नई नीतियां होंगी, कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। देश हित में नया भारत, विकसित भारत बनाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर होंगे मोदी जी। जिस तरीके से जो काम हम लोग सोच नहीं सकते थे, जो भारतीय जनता सोच नहीं सकती थी, पुराने मुद्दों में उलझी हुई थी, उन मुद्दों को उन्होंने सॉल्व कर दिया है। अब आगे का टर्म जो भी आएगा, उस टर्म में मोदी जी इतिहास रचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।